तो देश का सिपाही वो होता है जो तूफान से भी लड़ जाता है। और ये बात सिर्फ कहावत या मुहावरों में सही नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इस हफ्ते एलओसी पर एवलांच में फंसकर शहीद होने वाले 15 वीर सपूतों ने इस बात को मानो शहीद होकर जी लिया है। ये उस बाहुबली को सलामी है जिसने बर्फीले तूफान से लड़ाई लड़ी ताकि सरहद सुरक्षित रहे। एलओसी पर भले कुदरत का कहर टूटे तो क्या, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन मुश्किल हालत के बावजूद भी उस इलाके में रहने के लिए वॉलंटियर किया। उसने कहा कि इस वक्त अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हो सकता है कि आतंकवाद की गति बढ़ जाएगी। मेजर अमित सागर इस हफ्ते कश्मीर में गांदरबल के सोनमर्ग में आए एवलांच में फंसकर शहीद हुए थे। 25 जनवरी को ही कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में 2 अलग अलग हादसों में भारत के 14 दूसरे वीर सैनिकों की जान गई थी। तो कश्मीर घाटी में इस बारी बर्फबारी के कारण 5 बड़े हिमस्खलन देखने को मिले हैं, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई है और इन 21 लोगों में 15 सेना के जवान हैं जिनकी मौत हो गई है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अब मौसम में सुधार ज़रूर होगा, लेकिन अभी 30 तारीख तक मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है, जिसमें कि भारी हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो कई बार क्या होता है, भारी इस्तेमाल जब हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे भी जो है ज़मीन पर असर पड़ता है, क्योंकि ज़मीन जो है नरम हो जाती है भारी हथियार के जब एक्सप्लोजन होता है। और जब ऐसी नरम ज़मीन के ऊपर जब भारी बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पर ढलान होती है तो उस कारण से भी एवलांच आने का खतरा रहता है। जाहिर है कि देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए वीर जवानों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मन से लड़ाई, कुदरत का सामना, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों से सीधी टक्कर तक लेने के हालात अब बन रहे हैं। कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि 29 जनवरी को 5 दिनों बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली से राजू राज के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कुदरत से लड़ते ये सेना के शिवाय